टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। और एक्सरसाइज नंबर है 2.2। ठीक है, पहले मैं रिलेशन बता देता हूं, इसके पहले भी मैंने इसका इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में द्विघात बहुपद ये अगर होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके x के जो दो मान निकलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से, x के जो दो मान निकलेंगे उसको एक को बोलेंगे हम अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा। ये है हमारे जीरोस मतलब हिंदी में शून्यक। अब इनमें से निकालना है गुणांक मतलब हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के सामने a लिखा है तो a गुणांक है किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b है x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और x। और c है कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट, अचर राशि है। हमारा टॉपिक है रिलेशन बताना, किस किस में रिलेशन, अल्फा बीटा और ABC में रिलेशन बताना है। तो हमको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा करने पर, सम ऑफ जीरोस करने पर हमेशा आएगा माइनस बी अपॉन ए। आपको पहले गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से अल्फा बीटा का मान निकालना है और कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके जो आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा उससे ABC का मान निकालना है। रिलेशन आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए आना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए, माइनस बी, ए, सी और ए, ये ABC यहां पर है और अल्फा बीटा को सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा टॉपिक है। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 2.2 जो हमको यहाँ सॉल्व करना है, और वो एक्सरसाइज 2.2 यही वाले टॉपिक पर है। ये टॉपिक पर है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ऑब्जेक्टिव भी आता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी अपॉन ए। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज होने के बाद हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर में क्या था बताता हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आता नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पर दिया हुआ है, लेकिन अगर त्रिघात बहुपद होगा तो कितने जीरोस निकलने वाले, त्रिघात बहुपद के 3 जीरोस, कितने शून्य, 3। एक को बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। तो जब त्रिघात होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस डी अपॉन ए। ये रिलेशन है अल्फा बीटा गामा। अगर 3 जीरोस आएंगे, 3 शून्य आएंगे, और नहीं तो हमको क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही करना है, द्विघात बहुपद ही करना है। स्टार बना हुआ है, बुक के नीचे लिखा होगा नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा वाला, ये एग्जाम्पल नंबर 5, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो एग्जाम के लिए हमको नहीं पढ़ना है। लिखा हुआ है बुक के अंदर। हम आ रहे हैं एक्सरसाइज हमारी 2.2 से। एक्सरसाइज को देखो 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते, क्वेश्चन नंबर 2 करते। फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए आपको, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते आना चाहिए। मैंने कल एक क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम डायरेक्ट आज इससे सॉल्व करेंगे। लॉजिक लगाना फैक्टराइजेशन मेथड को बड़े आराम से करेंगे। आपको पहले गुणनखंड करते आना चाहिए, फैक्टराइज करते आना चाहिए, अल्फा बीटा का मान निकालते आना चाहिए, एक्स के दो मान निकालते आना चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको पहले शून्यक निकालना है और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन, किसमें, शून्यकों और गुणांकों में संबंध को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है। अब तुम सोचो, दो ही एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 इस चैप्टर के अंदर, तो एग्जाम में क्वेश्चन 2.1 से भी आना है, 2.2 से भी आना है। एक क्वेश्चन 2.1 से आना है, एक क्वेश्चन 2.2 से आना है। ये याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते बनना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्वेश्चन है हमारा 2.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमको इसको हम नाम दे देते पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल x की फॉर्म में, तो हमने इसको नाम दे दिया p ऑफ x। गुणनखंड विधि से पहले इसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड विधि से पहले अल्फा बीटा का मान निकालना है, x के दो मान निकालना है। लॉजिक लगाना, फैक्टराइजेशन मेथड को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई। फैक्टराइजेशन मेथड को, गुणनखंड विधि को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, देखो सबसे बड़ी पावर कितनी लिखी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए 2। कितने गुणनखंड निकलेंगे, 2।
कितने कितने शून्यक निकलने वाले, कितने जीरोस फाइंड होने वाले, दो। सॉल्व करने का तरीका ये, आपका दिमाग काम करना चाहिए। बीच में क्या लिखा है भैया, -2x। क्या लिखा है बीच वाला टर्म, क्या है बीच वाला पद, क्या है -2x। तो आपका लॉजिक ये होना चाहिए कि आप -2x को ब्रेक करो। क्या करो, -2x को ब्रेक करो। प्लस माइनस करने पर वापस से -2x आना चाहिए। क्लियर, मतलब -2x को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है। -2x को ब्रेक करने पर, -2x को ब्रेक करने पर जो भी दो डिजिट आप लिखोगे वो वैसे ही आना चाहिए, और उन दोनों का गुणा करने पर जो भी आप डिजिट लाओ उनका मल्टीप्लाई करने पर बाद वाला नंबर आना चाहिए -8। अभी मैं लिख दे रहा हूं, समझ में आएगा। देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, चिन्ह के साथ कंसिडर करना है। तो अगर हम क्या करें, -2x करके +4x कर दे, या 2x करके -4x कर दे। इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा प्लस का 2x, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x। चाहिए क्या हमको, माइनस का 2x। ये सोचना है हमको, ये इतना आपको लॉजिक लगाना है कि -2x को आप दो नंबर ऐसे में क्या लिख सकते हो कि सॉल्व करने पर तो -2 आए, और जो भी दो आप नंबर ले रहे हो उनके कोफिशिएंट का, उनका गुणांकों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। देखो इन दोनों का गुणांकों का गुणा करो, ये -4, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x -4, कोफिशिएंट ऑफ x 2, 4 2 जा कितना आ जाएगा, -8। क्लियर, ये आपको लॉजिक लगाना है। हमने -2x को क्या लिखा, ये हुआ p ऑफ x, x स्क्वायर, -2x को लिखा हमने, -2x को लिखा हमने माइनस का 4x और प्लस का 2x। समझ में आया, -2x 4x प्लस 2x। दोनों को आप सॉल्व करोगे, इसकी जगह पर लिखा है -2x की जगह पर लिखा है, क्या लिखा है -2x की जगह पर, मैंने पहले माइनस का 4x लिख दिया, फिर 2x लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे -2x आएगा, और मैं -8 की जगह पर, इस 8 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 4 गुणित 2, 4 इंटू 2। कोई डाउट, आराम से सॉल्व करेंगे। ये हमारा p ऑफ x फैक्टराइजेशन मेथड है। हम x के दो मान निकालेंगे, जो हमारे x के दो मान होंगे वो ही हमारे जीरोस होंगे, शून्यक होंगे। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, और इसको कंपेयर करेंगे। जो क्वेश्चन दिया है इसको कंपेयर करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, द्विघात बहुपद से, और a b c का मान निकालेंगे, फिर रिलेशन वेरीफाई करेंगे। चलो भाई देखो, ऐसे लिख दिया। अब शुरू के 2 टर्म्स, ये वाली और ये वाली दो टर्म, दो पद अलग अलग, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख रहा हूं, लिखना नहीं पेपर में, हम ऐसा लिख ले रहे हैं अभी। 4 इंटू एक्स, इंटू का साइन, 2 इंटू एक्स -4 इंटू 2। देखो ये दो पद लिए अपन ने, दोनों में सेम क्या है, x, दोनों में से x को कॉमन निकाला, क्या बचा यहां पर, x -4, x -4, ये p ऑफ x है। इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है आपको, +2, तो दोनों में से प्लस का 2 कॉमन निकाला, क्या बचा हमारे पास, x -4, x -4। अब ये पद अलग बन गया, ये पद अलग बन गया, इन दोनों में भी x -4 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ x। दोनों में से कॉमन निकाला, x -4, क्या बचा, x +2, ये x +2। ये आए हमारे पास फैक्टर्स, क्या है भैया, फैक्टर्स आए। ये आए हमारे पास गुणनखंड, ये फैक्टर्स आए हमारे पास। हमको चाहिए जीरोस, शून्यक चाहिए, ये आए हमारे पास गुणनखंड, फैक्टर्स है। हम क्या करने वाले हैं, इन फैक्टर को 0 के बराबर रख देंगे। x -4 को 0 के बराबर रख दिया, जीरोस निकालने के लिए, तो x का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, -4 इधर चला गया, x +2 को 0 के बराबर रख दिया, तो x का मान आ गया हमारे पास कितना, -2। x का मान कितना आ गया, ये दो x के ऐसे मान हैं जिसको आप वापस से इसमें रख देना, पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। इसलिए इनको क्या बोला है, जीरोस बोला है, शून्यक बोला है। हमने एक को क्या नाम दे दिया, एक को नाम दे दिया हमने अल्फा बराबर कितना, 4, और बीटा बराबर कितना आ गया, -2। क्लियर है, हमने अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया, अल्फा बीटा का मान निकाल लिया। अल्फा बीटा हमारे जीरोस है, ये अल्फा बीटा क्या है, हमारे जीरोस है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस। जीरोस मतलब क्या होता है सर, शून्यक होता है। कैसे निकाला देख लेना, हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने से पहले हम, ये हमारा पॉलिनोमियल नंबर 1 है, p ऑफ x इक्वल हम पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं, x² - 2x - 8। पॉलिनोमियल नंबर क्या हो गया, 1। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c। मैंने तुम लोगों को बताया गुणांक निकालना पड़ेगा, गुणांक मतलब कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा। अब कोफिशिएंट कैसे फाइंड करोगे, देखो x² के सामने कितना लिखा है, और यहां पर x² के सामने कितना है, तो a का मान कितना आ गया, बताओ। b, यहां पर x के सामने कितना लिखा है, b, यहां पर कितना x के सामने, -2। यहां देखो प्लस का c है, यहां कितना लिखा है, -8, तो c का मान कितना आ गया, ये a, b और c के मान आ गए। तुलना करिए, एक के नीचे एक रख के तुलना कर लो, x² -2x -8, ax² प्लस bx
प्लस सी, क्या करो, एक्स स्क्वायर हटा दिया, यहां बचा 1, यहां से किसको हटा दिया, एक्स को हटा दिया, ये एक्स को हटा दिया, ये बी का मान था और माइनस का साइन ये वाला, तो सी का मान ये बचा, बी का मान ये बचा, ए का मान ये बचा। ऐसे कर लो या फिर बहुत इजी है, आप लॉजिक लगाओ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब भैया रिलेशन चाहिए, रिलेशन वेरीफाई करना है किसमें, जीरोस और कोफिशिएंट में, शून्यकों और गुणांकों में। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या आता है भैया, माइनस बी अपॉन ए। दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस आना चाहिए। अल्फा का मान कितना निकाला आपने, 4, प्लस बीटा का मान कितना निकाला, -2 बराबर, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 बराबर, माइनस बी का मान कितना है, -2 बटे ए का मान कितना है 1, 4 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। एलएचएस किसके बराबर आ गया भैया, 2 बराबर 2 आ गया ना, यहां भी 2 आया उधर भी 2, हमारा रिलेशन वेरीफाई होता है, संबंध सत्यापित होता है। अल्फा इंटू बीटा, सेकंड रिलेशन क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा। और बताएं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा और बीटा का गुणा करने पर क्या आना चाहिए, सी बटा ए। रिलेशन वेरीफाई करो, अल्फा बीटा हमने निकाला है, सी और ए तुलना करके निकाला है, जो हमारा क्वेश्चन था। अल्फा का मान है हमारे पास 4 इंटू बीटा का मान है -2 बराबर, सी का मान कितना है, सी का मान है -8 और ए का मान कितना है -2, गलत, ए का मान कितना है 1, 4 दूनी 8, काय का माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का। भैया रिलेशन वेरीफाई, एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के। इतना करना ही करना है, ये है पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करके एबीसी का मान निकालना है। ये निकाला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा होता है शून्यक, शून्यक मतलब जीरोस, और ए और बी और सी होता है हिंदी में गुणांक, इंग्लिश में होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा करने पर माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा करने पर सी इंटू सी बटे ए आना चाहिए। अल्फा और बीटा गुणा करने पर जो भी आएगा वो सी बटे ए के बराबर आना चाहिए, अल्फा और बीटा को ऐड करने पर जो कुछ भी आएगा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, समझ लो, फिर हम क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, आराम से लिखना। फिर सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अभी एक बात सुनो, हमारे पास अभी क्वेश्चन कैसे आया था, जिसमें हमारे पास अभी क्वेश्चन कैसे आया था, जिसमें देखो एक्स स्क्वायर के सामने कितना लिखा था, 1 था, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था। अभी क्वेश्चन कैसे आया, जिसमें एस स्क्वायर मतलब हमारा पॉलिनोमियल एस की फॉर्म में है, उधर एक्स में था तो पी ऑफ एक्स लिखा था। यहां क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे पी ऑफ एस, क्या लिखेंगे, पी ऑफ एस लिख दिया एस की फॉर्म में। अगर पूरा वाई में दिया रहता तो पी ऑफ वाई लिख देते। अब सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि अभी हमारे पास याले क्वेश्चन में ये जो एक्स स्क्वायर था इसके सामने कितना था 1, हमारे याले क्वेश्चन में एस स्क्वायर के सामने कितना था 4 है, था नहीं है, कितना है 4 है। सॉल्व करने का तरीका देखना, जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड विधि से ऐसे सॉल्व करो, तो अगर इसके सामने स्क्वायर वाले पद के सामने अगर कोई नंबर आए तो उसका मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, गुणा किससे कर दोगे, कांस्टेंट से, लास्ट वाले से, और साइड में लिख देना हमारी भाषा में 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा भैया 4। सही है, क्लियर, क्या बोला मैंने, समझ में आया। सॉल्व करने का तरीका सोचना ऐसे, जो एस स्क्वायर के सामने लिखा है उसका मैंने मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कर दिया और साइड में कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, सिर्फ साइड में रहने देना थोड़ी देर के लिए। अब आपको करना यह है, स्प्लिटिंग मेथड में इसको ब्रेक करना है, किसको, -4s को, किसको ब्रेक करना है, किसको तोड़ना भैया, -4s को ब्रेक करना है। बोलो हाँ, ऐसा ब्रेक करो, तोड़ो, 2 नंबर बनाओ उसके, कि उसको सॉल्व करो जब तो -4s आ जाए, और जो 2 नंबर में आप तोड़ोगे उसका गुणा करने पर कितना है -4, सॉरी प्लस का 4। सोचो साइन के साथ, चिन्ह के साथ, आप बताओ मेरे को, आप 4 को, थोड़ी देर के लिए 4 को सोचो, 4 को 2 कौन कौन से नंबर में तोड़ दो कि जोड़ने पर 4 आए, और जो 2 नंबर आपने ब्रेक किए हैं, सोचे है, उसका मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, फिलहाल में ध्यान देना, इस -4s की प्लेस पर मैंने लिखा -2s और -2s, सही है, -2s को सॉल्व करो, क्या आएगा भैया, माइनस का 4s,
एक बात और बताओ, इसके सामने कितना है -2, इसके सामने कितना है -2, दोनों का गुणा करो कितना आएगा 4। कौन सा वाला 4? ये वाला जो हमने इस 4 का 1 में गुणा करके अलग लिख दिया था। क्लियर? इतना आपको सोचना पड़ेगा, मैं इसकी अलग से प्रैक्टिस करवा दूंगा 10-12 क्वेश्चन की। 9th क्लास में भी यही था, फैक्टराइजेशन मेथड थी, गुणनखंड विधि वाले क्वेश्चन थे। 9th क्लास में भी फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि वाले क्वेश्चन थे, वहां पर भी देखना है आपको। और प्लस कितना लिखा 1। अब आपको उस 4 की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ दिया वो, हमने सिर्फ उतनी देर के लिए ही लिखा था। कितनी देर के लिए लिखा था कि इस 4 को 1 को दे दिया और अलग लिख दिया, और अलग लिखने के बाद सिर्फ सोचा कि बीच वाले नंबर को हम ब्रेक करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा क्या, उसका मल्टीप्लाई करने पर बाद वाला नंबर आएगा। और सोचने के बाद लिख दिया और खत्म कर दिया। अब हम वापस से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना भैया। शुरू के 2 पद, बाद के 2 पद, शुरू की 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म, शुरू के 2 पद, बाद के 2 पद, P ऑफ S इक्वल, देखो मैं इसको तोड़ रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। 4S स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं हम लोग, गुणित S स्क्वायर। S स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा S इंटू S माइनस 2S माइनस 2S प्लस कितना 1। एक बात और याद रखना, कॉमन निकाला जा सकता है, ये प्लस का साइन लिखा है ना, तो उसमें से क्या लिखकर माइनस माइनस लिखकर एक माइनस कॉमन निकाला जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस की जगह पर प्लस इंटू माइनस लिख सकते हैं। तो अगर कहीं प्लस है तो उसमें से कुछ कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन निकाला जा सकता है, माइनस। ध्यान देना, मैं निकालने वाला हूं। शुरू के 2 पद, ये वाले 2 पद क्या क्या सेम है इसमें, देखो इसमें भी 2S है, इसमें भी 2S है, दोनों में से 2S कॉमन निकाल लिया। क्लियर? इसमें से और इसमें से कॉमन क्या निकाला 2S, क्या बचा सर ये वाला 2S और माइनस, जब यहां से 2S को बाहर निकाल लिया कितना बचा है सर, ऊपर वाली स्टेप लाकर बताओ। बिल्कुल ला देते हैं, 2S का अंदर इसमें भी गुणा कर दो और 2S का इसमें भी गुणा कर दो, ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। ठीक है, अब बताओ इसमें और इसमें कुछ भी सेम दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन कुछ भी सेम नहीं होगा तो उसमें क्या सेम होगा 1 आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दो वो नंबर आएगा। तो हमको कॉमन क्या निकालना, मैंने प्लस की जगह पर क्या लिखा सर माइनस माइनस, और इन दोनों पदों में इस पद में और इस पद में मेरे को सिर्फ क्या कॉमन दिखा माइनस, अपन ने माइनस बाहर निकाल लिया और दोनों में एक एक लिख सकते हो 1। क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 2S और प्लस था एक माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा एक -1। समझ आएगा, समझ आया? देखो अब ये वाला पद और ये वाला पद दोनों में आपको 2S माइनस 1 2S माइनस दिख रहा है, ये हो जाएगा 2S माइनस 1। ये दोनों में से फिर से कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 2S माइनस 1 2S माइनस 1। सर ये हमने क्या निकाले, ये हमने निकाले फैक्टर्स। क्या निकाले, फैक्टर्स। फैक्टर मतलब गुणनखंड निकाले। हमको चाहिए क्या जीरोस, ये है हमारा P ऑफ S। हमको चाहिए जीरोस, ये हमने निकाले फैक्टर्स। हमको चाहिए जीरोस, ये हमने निकाले फैक्टर। हमको चाहिए क्या जीरोस, शून्यक चाहिए। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करने वाले, ये जो हमारा 2S माइनस 1 है इसको रख देंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। 2S माइनस 1 इधर जाएगा +1, S बराबर कितना आ जाएगा 1/2। S का मान कितना आ गया 1/2। ये वाला 2S भी, इस 2S माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। 2S बराबर -1 इधर जाएगा प्लस का 1 और S बराबर आ जाएगा 1/2। ये जो 1/2 आया ना, ये क्या है, ये आए जीरोस। क्या है भैया, ये शून्यक आए हैं। मतलब अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी कितना आया 1/2। ये है हमारे जीरोस। जीरोस मतलब शून्यक। अब ये क्या होते हैं, ये x के ऐसे दो मान है, s के ऐसे दो मान है इस पॉलिनोमियल के लिए। देखो मैं लगा देता हूं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस कितना आ रहा है 1। हमने s का एक मान निकाला 1/2, दूसरा भी कितना निकाला 1/2। दोनों को क्या बोला शून्यक, दोनों को क्या बोला जीरोस। s का मान आया 1/2। आप 1/2 को वापस से पॉलिनोमियल में रख दो। आप 1/2 को किस में रख दो, पॉलिनोमियल में। मैं रख देता हूं 4s स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर -4 इंटू 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1। 4 गुणित 1/2 की घात 2 1/4, 1/2 गुणित 1/2 2 दूनी 4 ऊपर 1 माइनस 4 से 4 कैंसिल कितनी बार, सॉरी 2 से 4 कैंसिल 2 बार, प्लस कितना आ गया 4 से 4 कैंसिल 1 - 2 + 1। देखो एक और एक कितना 2 - 2 कैंसिल करने पर कितना आ गया। तो शून्यक क्या होता है, शून्यक किसी पॉलिनोमियल का, शून्यक किसी बहुपद का वो मान होता है जिसको वापस में से किस में रखने पर, पॉलिनोमियल में रखने पर, बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को क्या बना देगा, वो जीरो बना देगा। दैट इज शून्यक, जीरोस। तो हमने निकाला जीरोस। हमको किसका मान चाहिए अल्फा, और हमको किसका मान चाहिए अल्फा और बीटा का, सॉरी हमने अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया। हमको अब देखो कंपेयर करेंगे हम,
हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एस इक्वल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, तुलना करने पर भैया, किससे तुलना करने पर, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। कोई दिक्कत है कि इसमें अपन ने उसको एस की फॉर्म में लिख दिया? नहीं है, जैसा दिया था वैसा लिख दिया, एस की फॉर्म में लिख दिया। बताओ भैया, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, यहां पर ए का मान कितना है, देखो ए का मान कितना है 4, बी का मान बताओ और सी का मान बताओ। ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान कितना आ गया। कंपेयर करने पर ये ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट, गुणांक है, और ये है जीरोस। अब चाहिए क्या हमको, रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध चाहिए। क्या है हमारे पास रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या आना चाहिए, -b/a। अल्फा प्लस बीटा करने पर भैया अल्फा का मान कितना निकाला और बीटा का मान कितना निकाला, बी का मान है -4 और ए का मान है 4। ठीक है, 1/2 1/2, आधा और आधा कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस 4/4 से 4 कैंसिल कितने बार, 4 से 4 कैंसिल कितनी बार, एक बार। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर कितना, समझ आया। LHS किसके बराबर, LHS बराबर अब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A। अल्फा लाया अपन ने 1/2, बीटा लाया 1/2। बताओ सी का मान कितना है, ऊपर सी रख दिया, ए का मान कितना है, नीचे 4 रख दिया, 1/2 दूनी 4 बराबर कितना 1/। LHS किसके बराबर, LHS बराबर, ये हमारा रिलेशन वेरीफाई होता है। बस थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा कि कैसे किया है हमने, ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था, x² + 9x + 20, छोटा क्वेश्चन था, कैसे ब्रेक करना, लॉजिक लग सकता है। यहां लॉजिक लगाने के लिए साइन को याद रखना पड़ेगा। देखो जैसे तुम लॉजिक लगाओ, x² + 10x + 24, मैं लिख रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ब्रेक करना है, 10 को ब्रेक करना है। 10 को आप 2 नंबर में कैसे लिख सकते हो कि प्लस करने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। ऐसे 2 नंबर बताओ, ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका सम करने पर 10 आए और उन्हीं नंबर का गुणा करने पर 24 आए। 6 और 4 क्या लिख सकते हो, 4x + 6x और दोनों का गुणा करो, 4 × 6, 6 × 24 आ गया। फिर आप ब्रेक कर कॉमन निकाल कर सॉल्व कर लो। क्लियर, आप दोनों क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा दिमाग चलेगा, फिर अपन आगे चलेंगे। नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6x² - 3x - 7, 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 6x² - 3 - 7x, -3 - 7x, -3 - 7x। लॉजिक लगाओ, p ऑफ x की फॉर्म में दिया है, x की फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन है 3 वाला, 6x की घात 2, 6x की घात 2 -3 -7x। सीक्वेंस जमा है क्या, सबसे पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर 0, जमा है क्या, नहीं, पहले जमाओ, सीक्वेंस जमाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। p ऑफ x इक्वल, देखो पहले 6x की घात 2 आएगा, फिर माइनस का 7x आएगा और फिर माइनस का क्या आएगा। मैंने अभी अभी बताया, बात याद रखना, अगर x² के सामने 1 के अलावा कुछ और हो, अभी कितना है 1 के अलावा, 6 है, 6 है, 6 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट वाले से, और साइड में रख देना जमा के। ये 6 का गुणा साइन के साथ, चिन्ह के साथ, 6 × -3, 6 दिया कितना आ गया भैया, -18। समझ आया, पहली स्टेप क्लियर। अगली स्टेप में आपको बीच वाले को ब्रेक करना, बीच में जो टर्म है -7x को तोड़कर लिखो, माइनस के 7x को तोड़कर लिखो कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 7x आना चाहिए और इंटू करने पर माइनस का 18 आना चाहिए, गुणा करने पर -18 आना चाहिए। -7x को आप चिन्ह के साथ कैसे 2 भागों में बांट सकते हो कि उनका गुणा करने पर माइनस का 18 आए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 7 आए। मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देना, और ऐसे सोचा जाता है। क्या लिख सकते हो, माइनस का 9x और प्लस का 2x। बोलो कोई दिक्कत है क्या, -7x और 2x को सॉल्व करो, -9x + 2x को सॉल्व करो, कितना आएगा, -7x आएगा। और इसके सामने कितना लिखा है, -9, इसके सामने कितना लिखा है, 2, दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा भैया, -18। समझ आया, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ब्रेक करना है। तो हमने लिख दिया p ऑफ x इक्वल, भैया 6x की घात 2 -7x को हम लिख सकते हैं माइनस का 9x
धन 2x। बता दो दोनों को हल करने पर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। और इन दोनों का गुणा करने पर -18 आएगा, आएगा। -18 नहीं लिखना है, लिखना कितना है -3, जो था वही लिखना है, वो तो थोड़ी देर के लिए था हमारा। क्लियर। अब बताओ शुरू के 2 पद बाद के 2 पद इसको तोड़ लो, ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक कर सकते हो? 6x की घात 2 को लिख सकते हो 3 गुणित 2x, 2 गुणित 3 गुणित x की घात 2 मतलब x गुणित x, माइनस 9x को क्या लिख सकते हो 3 गुणित 3x प्लस 2 गुणित x -3। देखो शुरू के 2 पद पूरे पूरे 2 पद क्या सेम है वो बताओ। सेम जो है निकालते जाओ। सेम है 3x, समान है 3x, बाहर कर दिया, कॉमन निकाला, 3x कॉमन निकाला, क्या बचा 2x माइनस 3। दोनों में क्या सेम दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। दोनों में आप 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x में 1 का गुणा कर दो, 2x ही आएगा। 1000 में 1 का गुणा करो कितना आएगा 1000। 1 लाख में 1 का गुणा करो कितना आएगा 1 लाख। तो 1 लिख सकते हो आप। दोनों में कुछ भी सेम नहीं होगा तो क्या कॉमन आ जाएगा प्लस का 1। फिर क्या बच जा रहा सर 2x पूरा -3, 2x -3। आप चेक करो आप सही कहां पर होगे जब आप दोनों समान समान चीज बचाओगे, चीजें नहीं मतलब समान समान वैल्यूज बचा लोगे बीच में, तो आप सही जा रहे हो। फिर ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल 3x। नहीं, दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन 2x -3 और क्या बच गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। दोनों का गुणा कर दो, ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। भैया हमको निकालना जीरोस। अभी क्या निकाले हमने? फैक्टर, गुणनखंड निकाले। क्या निकाले अभी? गुणनखंड। चाहिए क्या? शून्यक। क्या चाहिए भैया? शून्यक चाहिए। शून्य कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, ये जो 2x -3 है ना, इसको रखो 0 के बराबर। 2x -3 ट्रांसफर होकर उधर जाएगा प्लस का 3, -3 ट्रांसफर होकर उधर गया प्लस का 3। मान चाहिए x का, 2 गुणे में था बटे में चले जाएगा 3/2। 3x धन 1 इसको रखो 0 के बराबर, तो 3x प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का 1, x बराबर -1/3। x के 2 मान आ गए। यही जो x के मान है ना हमारे, ये क्या है हमारे जीरोस है। x के दोनों मान हमारे शून्यक है। अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। हमने अल्फा और बीटा का मान निकाला। ये अल्फा और बीटा दोनों क्या है? ये दोनों है भैया जीरोस। जीरोस मतलब दोनों क्या है? शून्यक। दोनों है जीरोस, दोनों शून्यक है। अब बताओ इसको फिर से लिखो। p ऑफ x कितना है हमारे पास? p ऑफ x है हमारे पास 6x की घात 2 माइनस का 3x, अच्छा माइनस का 7x और -3। इसका कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ भैया? ax² प्लस bx प्लस c। आप मेरे को abc का मान इतना तो आना चाहिए यार। ऊपर वाले और नीचे वाले की तुलना कर लो। a की जगह पर कितना लिखा है? a का मान आ गया 6। b की जगह पर चिन्ह के साथ यहां कितना लिखा है? -7। और c की जगह पर क्या लिखा है? c बराबर -3। हमारा रिलेशन हमको मालूम है क्या है, कैसे रिलेशन निकालना है, संबंध पता है हमको कि अल्फा प्लस बीटा करने पर -b/a आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा करने पर -b/a। अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या आना चाहिए? -b/a। अल्फा का मान निकाला हमने 3/2, 3/2 प्लस बीटा का मान निकाला है -1/3 बराबर माइनस बी की जगह पर कितना लिख देंगे? -7 बटे ए की जगह पर कितना लिख देंगे? 6। सर दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम आएगा 6 लघुत्तम समापवर्तक। दोनों का एलसीएम कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6। एलएचएस किसके बराबर? एलएचएस किसके बराबर? आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर? आरएचएस के। अब एलएचएस बराबर अगर आरएचएस है तो हमारा रिलेशन क्या है? वेरीफाई है। एलएचएस किसके बराबर है? आरएचएस के। रिलेशन वेरीफाई है। एलएचएस बराबर आरएचएस, रिलेशन वेरीफाई। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा करने पर क्या आना चाहिए सर? सी बटे। अल्फा इंटू बीटा करने पर क्या आना चाहिए? अल्फा का मान कितना निकाला देखो 3/2, बीटा का मान कितना? -1/3। सी की जगह पर -3, ए की जगह पर 6। देखो 3 से 3 -1/2, 3 से 1, 3 से 2 -1/2। एलएचएस किसके बराबर आ गया? आरएचएस से। जो हमने अल्फा बीटा का मान निकाला करेक्ट है। हमने जो एबीसी का मान निकाला वो तो सही होना ही चाहिए था। और हमने जो रिलेशन वेरीफाई किया वो भी बराबर बराबर आया दोनों को एक दूसरे में से। अल्फा प्लस बीटा करने पर -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा करने पर c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा करने पर -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा करने पर c/a होता है। वो आपको पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी है और एग्जाम में क्वेश्चन भी। एग्जाम में इतना भी पूछ सकता है कि सिर्फ फैक्टराइज करके बताओ हमको, सिर्फ शून्यक निकालो, इतना भी पूछ सकता है
फिर वो पूरा बोलेगा अगर कि रिलेशन वेरीफाई करो तो रिलेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी 1-2 साल से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, यही नहीं पूछा है। देखो है ही 6 क्वेश्चन, इतने साल से कोई ना कोई तो पूछा होगा। तो हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 एक्सरसाइज है हमारे पास, 2.1 और 2 पॉइंट, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो सारी एक्सरसाइज है, छोड़ना कुछ नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था ये? थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्या दिया है? 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस कितना? 8u। सबसे बड़ी पावर कितनी? 2। कितने जीरोस निकलेंगे? 2। शून्य कितने निकलेंगे? u के कितने मान निकलेंगे जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे? 2 मान निकलेंगे। सॉल्व वैसे ही करना है। सर इसमें एक नंबर नहीं दिया है, अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप 0 लिख दो। c का मान कितना आ गया? 0। नहीं दिया है, वो दिया होता तो कुछ तो होता वो 1। जब दिया ही नहीं है तो कितना रखेंगे? जब दिया ही नहीं है तो 0, जब दिया ही नहीं है तो 0। चलो भाई, ये हमारा p ऑफ u के फॉर्म में है, तो हमने p ऑफ u, पोलिनोमियल ऑफ u, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, p ऑफ u फिर से सुनो, क्या करने वाले हम लोग? 4 u इंटू यू लिख सकते हो 2 बार। 8 को क्या 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। p ऑफ u दोनों में सेम, देखो क्या निकल रहा है, दोनों में 4u कॉमन है, दोनों में क्या है? 4u है। क्या बच रहा है? u प्लस 2। दोनों में 4u है, दोनों में क्या बच रहा है? u प्लस 2। आपको जीरोस चाहिए, तो आपको जब जीरोस चाहिए तो आप ये जो 4u है ना, इसको रख दोगे किसके बराबर? ये वाले एक पद को रख दो पहले 0 के बराबर। तो 4u का मान कितना आ गया? 0/4, और u बराबर 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग कितना आता है? 0। और u प्लस 2 को रख देंगे हम 0 के बराबर, तो u का मान कितना आ गया? u प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे तो u का मान कितना आ गया? -2। फिर से सुनो, 4u एक अलग निकला, ये अलग निकला, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तो हमने क्या किया? 4u को डायरेक्ट किसके बराबर रखा? 0 के, और u 4 का ट्रांसफर कर दिया तो 0/4, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 में किसी से भी भाग देंगे 0 आएगा, 0 से किसी भी गुणा करेंगे 0 आएगा। तो एक शून्य कितना आ गया? 0। आप यहां भी 0 रख दो, यहां भी 0 रख दो, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। मतलब वो उसका शून्य है। u प्लस 2 को 0 के बराबर रखा तो u का मान कितना आया? -2। आपके पास अल्फा का मान कितना आया सर? अल्फा का मान आया 0, और बीटा का मान कितना आया? -2। बीटा का मान कितना आया? -2। जीरो से ये शून्यक है। अब हम करने क्या वाले? हमारा जो p ऑफ u है ये करेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u, और क्या मैं प्लस में 0 लगा दूं? जब नहीं है तो क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। लो भैया, ऑन कंपेयरिंग, तुलना कर रहे हैं हम लोग, तुलना करने पर किससे भैया? au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। अब जिस फॉर्म में जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसका स्टैंडर्ड बना लेना। अगर x में था तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख रहे थे, y में था तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c लिख रहे थे, u में है तो au स्क्वायर प्लस bu प्लस c लिख दे रहे। कोई दिक्कत? a और b और c क्लियर होना चाहिए आपको। बताओ a की जगह पर कितना? अरे a के प्लेस पर कितना? 4, और b के प्लेस पर और c के प्लेस पर 0। हमको रिलेशन मालूम है। रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या आना चाहिए? किसके बराबर आना चाहिए? जो -b/a के बराबर आ जाए। तो अल्फा का मान है सर हमारे पास 0, और बीटा का मान कितना है सर? -2। बहुत बढ़िया। माइनस b के प्लेस पर 8, और a के प्लेस पर 4। 0 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 से 4 दूनी, यहां पर भी कितना आ गया? LHS किसके बराबर आ गया? मतलब हमारा जीरो सही है, शून्यक सही है, और हमारा रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा करने पर क्या आता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा करने पर, अरे अल्फा इंटू बीटा करने पर अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, c का मान 0, a का मान 4। मैंने बोला तो 0 में 2 का गुणा कर दो 0, और 0 में किसी से भी भाग कर दो, क्या जाएगा? क्या जाएगा? 0। ठीक, रिलेशन वेरीफाई। LHS किसके बराबर आ गया? RHS के। यहां भी LHS किसके बराबर आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लिख लो तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। फैक्टराइजेशन करना सीख जाओ, गुणनखंड करना सीखो। 9th में भी था, 10th में भी है, एग्जाम में 100% आएगा। एक बात और सुनो, चैप्टर 2 है, इसके जैसा चैप्टर 4 है, सेम इसके जैसा चैप्टर 4 है, बस ये बहुपद है, वो वर्ग समीकरण है, ये पॉलिनोमियल है,
और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वहां जीरो के इक्वल आएगा, यहाँ जीरो के इक्वल नहीं रख रहे हम लोग। दो एक्सरसाइज सेम सेम हो जाएगी, वहां भी फैक्टराइजेशन करना है। वहां पर एक और मेथड आएगी हमारे पास, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र मतलब हमारे पास एक फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है, एक और मेथड आएगी जिससे हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे। मैं दोनों को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, इसके क्वेश्चन उसमें कर देंगे, उसके क्वेश्चन इसमें कर देंगे, फैक्टर करके से भी कर लेंगे, फॉर्मूले से भी कर लेंगे, तो आपको फैक्टराइजेशन बन जाएगा, एक्स के मान निकालते बन जाएंगे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, किसका मान यहां पर नहीं लिखा है, मतलब कौन सा कोफिशिएंट, कौन सा गुणांक यहां इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा क्या क्या है, स्क्वायर वाला पद और कांस्टेंट आखिरी वाला, बीच वाला लिखा है क्या, नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आता है टी स्क्वायर माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15 मतलब ये दिया हमारे पास पी ऑफ टी। सॉल्व करने का तरीका देखो, टी स्क्वायर माइनस 15 दो तरीके से कर देते हैं इसको अपन सॉल्व। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट क्या करो, टी स्क्वायर माइनस 15 को जीरो के बराबर रख दो। हमको कितने गुणनखंड निकलेंगे यहां पर, 2, और जीरोस भी कितने निकलेंगे, 2। ठीक है, और टी स्क्वायर माइनस 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 15, कोई दिक्कत। बात याद रखो मेरी, स्क्वायर का ट्रांसफर होता है तो सेकंड साइड जाकर क्या लगता है, रूट करनी लगती है। तो स्क्वायर का ट्रांसफर होगा तो आगे क्या लग जाएगा, करनी। लेकिन एक बात याद रखना, करनी के साथ काय का साइन लगेगा, प्लस का भी और माइनस का भी। तो टी का एक मान कितना आ गया हमारे पास, प्लस करनी 15, और टी का दूसरा मान कितना आ गया हमारे पास, माइनस करनी 15। एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया। अल्फा का मान प्लस करनी 15, बीटा का मान माइनस करनी 15, कोई दिक्कत। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लेना, ये सबसे सही मेथड है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। या समझ में नहीं आ रहा था ऐसे करो, कैसे करो देखो, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर कितना हो गया सर, 0। आप इसको भी स्क्वायर बना लो, किसको, इसको भी। तो आप इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिख सकते हो, करनी 15 की घात 2। बताओ, करनी 15 की घात 2, करनी 15, करनी 15, 15, रूट 15 का स्क्वायर 15, रूट 15, रूट 15, 15, करनी 2 की घात 2, करनी 2, करनी 2, 2, करनी 3, करनी 3, करनी 4, करनी 4, करनी 5, करनी 5 का गुणा करोगे 5, करनी 6, करनी 6 का गुणा करोगे 6, करनी 10, करनी 10 का गुणा करोगे 10। वैसे करनी 15 को हमने होल स्क्वायर बनाने के लिए रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया। अब तुमको मालूम है यहां पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये यहां पर लगा दोगे आप, टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, ये आ गए फैक्टर। आपको चाहिए जीरोस, शून्यक चाहिए, तो आप करने वाले हो टी माइनस रूट 15 को जीरो के बराबर, तो टी का मान आ जाएगा 1 करनी 15, और आप टी प्लस करनी 15 को जीरो के बराबर रखने वाले हो, तो टी का मान आ जाएगा आपके पास माइनस करनी 15। बताएं सर, अल्फा का मान करनी 15 और बीटा का मान माइनस करनी 15। यहां तक ऐसे करना है, दोनों मेथड बता दी, दोनों से कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं याला करना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, डायरेक्ट जीरो के बराबर रख दो। बट याद होना चाहिए कि स्क्वायर का ट्रांसफर करते तो रूट लगता है, रूट के सामने दो साइन आते हैं, प्लस और माइनस। एक बार प्लस अलग लिख दो, एक बार माइनस अलग लिख दो, क्योंकि पता तो है सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। कितने शून्य, कितने जीरोस निकलने वाले, 2। 2 ऐसे मान जो इसको क्या बना दे, जीरो बना दे, तो यही बना सकते हैं सिर्फ। अब बताओ एक और चीज, पी ऑफ टी पॉलिनोमियल ऑफ टी दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 0t लिख सकता हूं क्या, है ही नहीं, वहां पर पद नहीं है, माइनस 15। आप बताओ सही लिखा मैंने, मैं प्लस 0t भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला पद था क्या, नहीं था, इसलिए जीरो के साथ लिखा टी, क्योंकि आना क्या चाहिए, पहले स्क्वायर आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, घात 2 आना चाहिए वेरिएबल की, फिर वेरिएबल की घात कितनी आना चाहिए, 1, फिर वेरिएबल की घात कितनी आना चाहिए, 0। और अगर यहां पर पद नहीं था तो हमने सी की जगह पर कितना लिखा था, 0। अब यहां पर नहीं है क्योंकि कांस्टेंट तो है, तो हमने बीच वाले की जगह पर कितना लिख दिया, 0। ठीक, कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग किससे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। बताएं अब ए का मान इसके सामने कितना है सर, ए का मान कितना, 1, बी का मान है 0 और सी का मान है -15। कंपेयर करके निकाला, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है, हमको पता है, संबंध अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या आना चाहिए, -b/a। अल्फा का मान है हमारे पास, देखो अल्फा का मान कितना है, करनी 15, अल्फा का मान कितना है, करनी 15,
बीच में प्लस का साइन, बीटा का मान क्या है माइनस करनी 15, बीटा का मान माइनस करनी 15 बराबर माइनस बी की जगह पर कितना रख दें, ए की जगह पर कितना 1, देखो प्लस करनी 15 माइनस करनी 15 कैंसिल, यहां भी कितना बचा 0, यहां भी कितना बचा, एलएचएस किसके बराबर, एलएचएस किसके बराबर, अरे एलएचएस किसके बराबर, एलएचएस किसके बराबर आरएचएस के, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सर, सी बटा ए। बताओ अल्फा का मान कितना निकाला, करनी 15, अल्फा का मान, बीटा का मान माइनस करनी 15 बराबर सी की जगह पर माइनस 15 बटे, मैंने अब भी बताया तुमको, बताओ करनी 15 करनी 15, रूट 15 रूट 15 15, रूट 6 रूट 6, रूट 2 रूट 2 2, रूट 3 रूट 3 3, रूट 4 रूट 4 4, रूट 5 रूट 5 5, दो करनी वाले नंबर का गुणा करने पर एक नंबर आता है। करनी 10 करनी 10 10, करनी 20 करनी 20, करनी 15 करनी 15 15, ये माइनस का साइन बराबर कितना आ गया, बताओ एलएचएस किसके बराबर आ गया, हमारे जीरोस भी सही है और हमने जो रिलेशन वेरीफाई किया वो भी सही है। कोई डाउट है क्या यहां तक? लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 पी ऑफ एक्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने बताया क्या सोचना है, सामने अगर कुछ आए, एक्स स्क्वायर के सामने कितना है 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से, साइड में लिखेंगे 3 इंटू माइनस 4 कितना आ गया माइनस 12, बीच वाले के विषय में सोचो, माइनस एक्स के विषय में सोचो, माइनस एक्स को ऐसा क्या लिखे कि सॉल्व करने पर माइनस एक्स आए, प्लस माइनस करने पर माइनस एक्स आए, और जो दो नंबर आप लाओगे उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए माइनस 12 आना चाहिए। मैं बताऊं माइनस का 4x प्लस का 3x, बताओ 4 तिया माइनस 12 और 4x में से 3x जाएगा माइनस का x, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है इसलिए मैंने 4 में माइनस का साइन लगाया, 4 में माइनस का साइन लगाया। तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने 3x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, माइनस का 4x प्लस 3x और माइनस 4, यही लिखना है, वो नहीं लिखना है शुरू के दो पद बाद के दो पद। देखो p ऑफ x इक्वल, दोनों में क्या सेम दिख रहा है x, क्या बच गया 3x माइनस 4, दोनों में कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है, देखो कुछ भी सेम दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन जिसमें कुछ नहीं मिलेगा उसमें कितना मिलेगा, तो हमने प्लस 1 कॉमन निकाला, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 3x माइनस 4 2 टाइम है x प्लस 1 ये p ऑफ x, ये आ गए फैक्टर, हम इन 3x माइनस 4 को रखेंगे 0 के बराबर, 3x बराबर माइनस 4 इधर जाएगा प्लस का 4, x बराबर 4 बटा 3, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 1, x का मान आ गया। ये निकाले हमने अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान 4 बटा 3, बीटा का मान माइनस 1, अल्फा का मान 4 बटा 3, बीटा का मान माइनस 1। अब हम कंपेयर करेंगे, इसको लिखेंगे p ऑफ x लिखा हमने 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a के प्लेस पर 3, b के प्लेस पर माइनस 1, c के प्लेस पर माइनस 1, कंपेयर करके निकाल लो a का मान, b का मान, c का मान। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा का मान है 4 बटा 3 प्लस बीटा का मान है माइनस 1 बराबर माइनस बी की जगह पर कितना माइनस 1 और ए की जगह पर कितना है, सर दोनों का एलसीएम ले लो 4 और यहां पर चले जाएगा माइनस का 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1 बटा 3, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1 बटा 3, यहां बताओ 4 में से 3 गया 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 बटे 3, बीटा का मान माइनस 1, सी की जगह पर माइनस 4, ए की जगह पर 3, 4 एकम माइनस 4 बटा 3, एलएचएस बराबर आरएचएस। समझ आया? कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हमारे। प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, और थोड़ा सोचने की क्षमता को बढ़ाना कि हम कैसे कर सकते हैं। नहीं बनेगा देखते रहना, फिर लॉजिक लगाना, आपको ये करना ही पड़ेगा भैया। 2.2 से 2.1 से क्वेश्चन आता है, 100% आता है, 2 ही एक्सरसाइज है तो आपको याद रखना पड़ेगा और पूरे क्वेश्चन बनना चाहिए। क्लियर है?